गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? वी लर्न अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन्स, है ना। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल से दो तरह के कंस्ट्रक्शन सीखे थे, है ना। आज हम लोग इसमें से थर्ड टाइप को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में क्या क्या सीखा था? हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, है ना। जब ट्रायंगल के तीनों साइड्स देते हैं तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद हमने दो साइड्स और एक एंगल जब दिया जाता है तो ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने जान लिया, है ना। तो थर्ड टाइप है कि व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन। ओके। जब ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड दिया जाता है तो तब ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है। तो प्रश्न क्या है बच्चों? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो हमें क्या करना है? हमें एक्स वाई जेड नाम का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जहां पे एक्स वाई जो है 6 सेंटीमीटर है, एंगल जेड एक्स वाई जो है 30 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड 100 डिग्री। ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसका रफ डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो एक ही साइड उन्होंने दिया है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बेस बन जाएगा। ओके। तो ये कुछ 6 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी और ये एक्स वाई बन गया, ठीक है। अब हमें ये दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने। ये 30 डिग्री का जो एंगल है किस पे बना है? एक्स पे बना है ना। क्योंकि मिडिल लेटर क्या है? एक्स है, यानी कि ये यहाँ पे आएगा। तो 30 डिग्री कुछ इस तरफ आएगा, है ना। 90 डिग्री तो इस तरफ आएगा, 30 डिग्री कुछ इस तरफ आएगा, है ना। और ये एंगल किस पे बना है? 100 डिग्री का वाई पे बना है। बीच में क्या है? वाई अल्फाबेट है ना। तो ये हो गया 100 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है ना। तो 100 डिग्री कुछ इस तरफ आएगा। तो इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये 100 डिग्री, इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दिया है उन्होंने। सिर्फ एक्स वाई का ही एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया है। एक्स जेड या फिर वाई जेड का सिर्फ एंगल उन्होंने बताया, लेकिन साइड्स का कोई मेजरमेंट नहीं दिया है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जैक्टली इसको कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पेपर लेती हूँ और इस पे आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें बेस पे क्या लेना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे रूलर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने रखा और कितना ड्रॉ करना है मुझे? बेस पे 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है ना। तो ये मैंने ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। ओके। एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। और एंगल एक्स पे कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके मैं क्या करती हूँ? 30 डिग्री को मेजर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने रखा, एक्स के पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखा है मेरा। यस, है ना। प्रोट्रैक्टर का जो मिडिल पॉइंट रहता है ना, ये मिडिल पॉइंट सब लोग देख रहे हैं ना, ये एक्स पॉइंट पे रखा है मैंने। और मुझे क्या करना है? मुझे 30 डिग्री मेजर करना है। तो कहाँ से मेजर करूंगी? फ्रॉम लेफ्ट करूंगी क्या फ्रॉम राइट करूंगी? मैं क्या करूंगी? जहां पे ये लाइन जा रहा है ना उस तरफ से करूंगी, यानी कि राइट साइड मेरा लाइन है ना। ये लाइन कहाँ पे है? इस तरफ है, करेक्ट।
तो यहाँ से मुझे हमेशा मेजर करना है, जहां पे लाइन रहता है ना उस साइड से ही हमें मेजर करना रहता है। तो यहाँ से मैं 30 डिग्री लूँ, तो 30 डिग्री कुछ यहाँ पे आता है। ओके। यस, तो पहले मैं जो है लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। थोड़ा बड़ा करूंगी क्योंकि हमें बाद में एक्सटेंड करना रहता है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री एंगल। ओके, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें वाई पे 90 डिग्री ड्रॉ करनी है। तो वाई पे मैंने यहाँ पे अपना प्रोट्रैक्टर रखा है, वाई के पॉइंट पे। यस, रखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं किस तरफ से मेजर करूंगी, मेरा लाइन कहाँ पे है, इस तरफ है ना, है कि नहीं। एक्स पे जब रखा तो लाइन इस तरफ था, लेकिन वाई पे जब रखा है तो लाइन इस तरफ है, यानी कि इस तरफ से मैं मेजर करूंगी। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट से मेजर करूंगी, लेफ्ट साइड की ओर से मेजर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये आ गया 90 डिग्री और ये हमारा 100 डिग्री यहाँ पे आता है। ओके, तो अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वाई से होते हुए। यस, और इसको हमें क्या करना है, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करना है जिससे कि वो एक्स पे इंटरसेक्ट हो सके। तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये बन गया हमारा जेड, और ये एंगल 100 डिग्री। सभी को समझ में आ गया है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन। यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए थे और एक साइड दिया गया था। यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट करने के लिए इसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग जाएंगे दूसरे क्राइटेरिया की ओर, दूसरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे अभी। ठीक है। यस, दूसरा है कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चौथा जो है कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल when the length of one leg and its hypotenuse are given। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन किसके बारे में है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है बच्चों? यस, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि एन एंगल विच हैज 90 डिग्री, है ना। जहाँ पे जिस ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल रहता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है ना, है ना। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल बी पे क्या है, 90 डिग्री है, करेक्ट। 90 डिग्री है। ओके, तो ये 90 डिग्री जहां पे आता है ना बच्चों, इसके ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये 90 डिग्री जो रहता है ना, उसके ऑपोजिट जो भी लाइन आता है, जो भी साइड आता है ना, उसको हम लोग हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। ओके,
और ये जो है ना ए बी और बी सी, इसको हम लेग्स बोलते हैं। ये लेग्स कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल का। ये जो हाइपोटेनस साइड रहता है, ये हाइपोटेनस साइड जो है लॉन्गेस्ट साइड रहता है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, हाइपोटेनस जो है लॉन्गेस्ट साइड रहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का। अभी उन्होंने क्या, हम लोग क्या जानेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ वन लेग, मतलब एक लेग का उन्होंने लेंथ दिया है, यानी कि एक लेग, यानी ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक का लेंथ उन्होंने दिया है, और एंड इट्स हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का जो है उन्होंने जो है लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अब हम हमें एंगल यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, एंगल देना कोई मतलब क्वेश्चन में एंगल स्पेसिफिकली मेंशन करे ये आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, ये पता है ना। दूसरा इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ वन लेग एंड हाइपोटेनस, एक लेग का लेंथ और हाइपोटेनस का लेंथ दिया होगा, उसकी मदद से, और हमें पता है कि 90 डिग्री भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसकी मदद से हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह भी हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे अगर 90 डिग्री आएगा तो हाइपोटेनस कहाँ पे आएगा, इसके ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, लेग बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हाइपोटेनस साइड जो होता है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड का साइड जो रहता है उसको ही हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे मैंने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया है ऊपर की तरफ, तो हाइपोटेनस कहाँ आएगा, इसके ऑपोजिट साइड, यानी कि यहाँ रहेगा, और ये लेग बन जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन मैं लिखूंगी, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। आई होप सभी को जो है ये विषय ठीक से समझ आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट्स क्या है, कि किसे हाइपोटेनस बोलते हैं और किसे लेग बोलते हैं, और हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट से अभी डील करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एल एम एन राइट एंगल at M, given that ln is equal to 5 centimeter and mn is equal to 3 centimeter। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, हमें क्या ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल एल एम एन को, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, यम पे है। ओके, और उन्होंने एल एन का मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर और एम एन का मेजरमेंट दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रफ डायग्राम बना देते हैं। तो साइड्स कौन कौन से है, एल एन और एम एन, उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि ये लेग है, ये हाइपोटेनस है, या फिर ये हाइपोटेनस है या ये लेग है, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है ना। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन लेग बनेगा और कौन हाइपोटेनस। ओके, राइट एंगल कहाँ पे बोला है उन्होंने, एम पे बोला है, यानी कि एम पे क्या आएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस जो साइड रहता है ना, वो हम लोग एम एन चुनेंगे। क्यों बताइए, क्योंकि यहाँ पे एल एन 5 सेंटीमीटर दिया है उन्होंने, अगर आप एल एन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे एल एन ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर, तो एल या फिर एन पे आप 90 डिग्री नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, है ना।
क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे बनाना है, एम पे बनाना है। तो यम कुछ इस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और थोड़ा मुश्किल भी, मतलब इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लेंगे एम एन, है ना, 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्योंकि एम पे करना है ना, तो यहाँ पे मैंने बना दिया 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। और मुझे एल एन बनाना है, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो कुछ इस तरह से आएगा, है 5 सेंटीमीटर। 1 मिनट, है ना। तो ये एल बन गया, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन बन गया, एल एन हमारा हाइपोटेनस बन गया, और एम एन और एल एम क्या बन गए, लेग बन गए। ठीक है, अभी हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे मैं पेपर ले रही हूँ। सबसे पहला हमारा बेस क्या है, लेग क्या है, 3 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये एम एन हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना, एम एन मैंने ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर लाइन, है ना, 90 डिग्री मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, करेक्ट। तो वो कैसे करूंगी, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आई विल जस्ट टेक दी प्रोट्रैक्टर, ओके। प्रोट्रैक्टर के मेजरमेंट में यहाँ पे मैं 90 डिग्री मार्क करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री, ओके। अब मैं क्या करूंगी, मुझे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंपास में सेट करूंगी अपना, जो कि 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट होगा, है ना। रूलर की मदद से यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यस। तो यहाँ पे मैंने एन पे रखा है, और यहाँ पे मैंने कट किया 5 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, यस। इज इट क्लियर। तो ये हमारा एल बन गया, जो कि है 5 सेंटीमीटर, एल एन हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपने क्या मदद लिया है, प्रोट्रैक्टर, स्केल और कंपास की मदद से आपने राइट एंगल ट्रायंगल अपने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, ओके। इज दिस क्लियर, सभी को समझ में आ गया है कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेस बनाएंगे एम एन 3 सेंटीमीटर का, उसके बाद प्रोट्रैक्टर की मदद से मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो है 90 डिग्री को मार्क करूंगी, है ना। मार्क करने के बाद मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, और वहां पे मुझे क्या करना है, अभी एल एन ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, मैं कंपास की मदद से जो है रूलर से मेजरमेंट लूंगी 5 सेंटीमीटर, और एल पे रख के यहाँ पे आर्क बनाऊंगी, फिर इसको ज्वाइन कर दो, वो क्या बन जाता है, एल एन बन जाता है, करेक्ट। एल एन बन जाता है बच्चों, ओके। तो ये एक मेथड है जहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अभी हम लोग और एक प्रश्न देखेंगे इसमें। और ये जो प्रश्न है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी और 2 मिनट का समय दूंगी, और आपको वो करना है, ओके। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल
ABC where angle ACB is equal to 90 degree and AC is equal to 6 सेंटीमीटर। ओके, तो प्रश्न क्या है, हमें आइसोसेलेस राइट एंगल टू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है एबीसी, जहां पे एसीबी यानी कि सी पे 90 डिग्री बना है। बीच का अल्फाबेट क्या है, सी है, तो सी पे क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। और एसी जो है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है कि उन्होंने एक ही साइड दिया है। प्रश्न क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, जहां पे दो साइड्स इक्वल रहते हैं, है ना। दो साइड्स जहां पे इक्वल रहते हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, जहां पे दो साइड्स जो है इक्वल रहते हैं और एक एंगल जो है 90 डिग्री रहता है, उसको हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, दूसरा साइड भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। दो साइड्स जो है इक्वल रहते हैं। तो इन्होंने क्या है, एक साइड की इंफॉर्मेशन में आपको दूसरा साइड का भी इंफॉर्मेशन दे दिया है, 6 सेंटीमीटर दोनों साइड्स होंगे। तो फटाफट से मैं आपको 2 मिनट दूंगी और कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ना मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी, ठीक है। यस, अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट करें बच्चों, ठीक है। यस, आई होप सभी ने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी और आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस लूंगी 6 सेंटीमीटर का, है ना। लेकिन कौन से साइड का लूंगी, यहाँ पे जो है मुझे 90 डिग्री कहाँ पे चाहिए, सी पे चाहिए, करेक्ट। तो सी पे चाहिए यानी कि मुझे यहाँ पे नीचे जो है बेस पे सीबी ड्रॉ करना पड़ेगा जो 6 सेंटीमीटर का होगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने AC जो है 6 सेंटीमीटर बता दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है मैं 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रही हूँ। और मैं क्या बोलूंगी, दिस विल बी CB 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं C पे रखूंगी और 90 डिग्री ड्रॉ करूंगी, ओके। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे AC ड्रॉ करनी है, वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर को मेजर करूंगी रूलर की मदद से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद AC 6 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि A यहाँ पे आएगा नहीं, यानी कि यहाँ पे मुझे 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, करेक्ट।
6 सेंटीमीटर कुछ ऐसा आता है ना। तो फिर मुझे इसको लाइन पे, एक मिनट, इस परपेंडिकुलर लाइन को और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, यस, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, है ना। और ये हमारा AC जो है 6 सेंटीमीटर का बन गया, है ना। ये एक मेथड है जहां पे आपने जो है CB को जो है बेस रखा है 6 सेंटीमीटर, ये एक है। दूसरा हम लोग AC को 6 सेंटीमीटर बेस रख के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले AC ड्रॉ करती हूँ 6 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, C पे मुझे 90 डिग्री चाहिए, करेक्ट। सो अभी मैं C पे 90 डिग्री ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यस। तो 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है 6 सेंटीमीटर जो है मुझे दूसरे साइड का लेना है, करेक्ट। तो मैं अभी क्या करूंगी, मैं यहाँ पे BC को ड्रॉ करूंगी, ठीक है। सेम BC करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, करेक्ट, यस। तो यहाँ लेने के बाद 6 सेंटीमीटर जो है फिर से आर्क यहाँ पे डालूंगी, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर, ये हमारा बन गया B 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा 90 डिग्री आएगा, करेक्ट, यस। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। यस, आपको साइड्स रिलेटेड कंफ्यूजन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है कि साइड्स जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो बच्चों मैंने बताया था आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो साइड्स सेम रहेंगे। तो यहाँ पे AC जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा साइड जो है BC लेते हैं 6 सेंटीमीटर करके, ओके। क्योंकि यहाँ पे C कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है BC को चुना है। और वो एक बात, सेकेंडली राइट एंगल कहाँ पे है, 90 डिग्री जो है C पे है ना। तो इसलिए जो है लेग्स दो जो दोनों रहते हैं ना, वो जो है सेम हो जाता है, ओके। तो दो लेग्स जो है यूजुअली आइसोसेलेस राइट एंगल में दो लेग्स जो है यूजुअली इक्वल आते हैं, ओके। जो नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल में रहता है, वहां पे क्या रहता है, हमने यहाँ पे सीखा था एक हाइपोटेनस और लेग दिया जाएगा, बट यहाँ पे क्या है एक्चुअली, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो है दो लेग्स, यानी कि BC और AC यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ऑपोजिट साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट ये हमारा हाइपोटेनस होगा। यूजुअली दो लेग्स जो रहते हैं इक्वल रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, AC और BC लेते हैं। AB क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक हाइपोटेनस है, ओके। हाइपोटेनस और लेग यूजुअली इक्वल नहीं रहते, बट दो लेग्स यूजुअली इक्वल रहते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको आप एक तो पता चल गया कि ABC हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल। तो AC यहाँ पे है तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, B ही आएगा, है ना, B आएगा। इसके C पे हमें 90 डिग्री करना है, तो इसके ऑपोजिट क्या आएगा, हाइपोटेनस, यानी कि A भी हमारा हाइपोटेनस बन जाता है। तो इसलिए BC हम लोग क्या ले लेते हैं, और दूसरा 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ओके। हमेशा जो है इसलिए रफ डायग्राम ड्रॉ करना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जब रफ डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो इजी बन जाएगा, ठीक है, ओके। यस, अब हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये ऑलरेडी हमने सीख लिया है, अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना 4 टाइप्स का, वो एक्चुअली एक एक क्राइटेरिया बताता है ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन, है ना। जब तीनों साइड्स दिए जाते हैं ट्रायंगल के, तो वैसे हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल को, हमने ये जाना है ना।
when all three sides of a triangle are given। जब तीनों साइड दिए जाते हैं ट्रायंगल को तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा है। तो इस क्राइटेरिया क्राइटेरिया को हम लोग एस क्राइटेरिया बोलते हैं। एस क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रायंगल कहा जाता है। तो एस का मतलब क्या है? साइड 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 क्राइटेरिया कहा जाता है। ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया। सो जब तीनों साइड्स दिए जाते हैं ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो उस क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एस क्राइटेरिया कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी के क्राइटेरिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।